जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म ट्रेड के बारे में। दोस्तों, ये कहानी आपको बताएगी कि डार्क वेब कैसे काम करता है और कैसे शरीफ लड़कियों को फंसा के ये लोग ट्रैफिकिंग के लिए भेज देते हैं। इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मेक्सिको का एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पे एड्रियाना नाम की लड़की का बर्थडे था। उसका भाई उसके बर्थडे पे आता है जिसका नाम जॉर्ज था और वो तोहफे में उसके लिए एक साइकिल लेकर आया था। वो उसे वो साइकिल देता है जिसे लेकर एड्रियाना बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी बहन से कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी उनकी माँ बाहर आती है और जॉर्ज से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। तो जॉर्ज उससे कहता है कि वो अपनी बहन को सरप्राइज देने आया था। उसकी माँ उसे डांट के कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ जाए अय्याशी करने के लिए, क्योंकि उसका इस घर में कोई काम नहीं है। ये सुनकर जॉर्ज को अपनी माँ की बातों का बुरा नहीं लगता, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, जॉर्ज एक चोर था जो कि चोरी के पैसों से वो साइकिल लाया था। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आए टूरिस्ट को लूटता था और पैसे कमाता था, और ये बात उसकी माँ को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो चोरी के पैसों की साइकिल नहीं लेना चाहती थी। फिर हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती है जिनका नाम वेरोनिका और मैरी था, और वो दोनों पोलैंड से मेक्सिको कमाने के सिलसिले में आई थी। वो एक एजेंसी के थ्रू वहाँ पे आई थी जिन्होंने वादा किया था कि वो उन्हें काम दिलाएंगी, और उस एजेंसी की ये लेडी उनके साथ मौजूद होती है जो कि उन्हें लेकर वहाँ पे पहुँचती है। जब उनका प्लेन लैंड करता है तो बाहर आके एक आदमी से मिलती है जो कि उनका मालिक था। वो उनको रोज देता है और उनका स्वागत करता है, और ये बात उन दोनों को काफी अजीब लगती है। वो अपनी एजेंसी वाली से पूछती है कि आखिर उसने उन्हें रोज क्यों दिया, तो वो उन्हें बताती है कि उनका तरीका है लोगों का स्वागत करने का। उसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट के बाहर जाती है जहाँ एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। वो लोग उनसे कहते हैं कि वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन वेरोनिका उनसे कहती है कि उसे काफी अजीब लग रहा है, तो वो उनके साथ नहीं आना चाहती। ये सुनकर वो एजेंसी की लेडी उनसे कहती है कि अगर वो नहीं बैठेगी तो वो लोग उसके बच्चे को मार डालेंगे। वेरोनिका ये सुनकर समझ जाती है कि वो लोग काम के सिलसिले में उसे यहाँ पे नहीं लाए हैं, और उसके साथ जो लड़की होती है वो वहाँ से भागने लगती है, और तभी वो एक गाड़ी से जा टकराती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के वेरोनिका जोर से चिल्लाती है और वो लोग उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। इधर जॉर्ज एक टूरिस्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि उसके पास एक से एक लड़कियां हैं, तो अगर वो उनसे मजे लेना चाहता है तो वो उसके साथ चले। वो टूरिस्ट उसकी बात मान लेता है और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। जॉर्ज उसे एक सुनसान रास्ते पे ले जाता है जहाँ उसके दोस्त लोग उसे घेर लेते हैं और उसे गन दिखा के वो उससे कहते हैं कि वो अपने सारे पैसे उसे दे दे। उसके पैसे लूट के वहाँ से भाग निकलते हैं और आपस में बंटवारा कर लेते हैं, और रात को क्लब में जाके खूब दारू पीते हैं और एंजॉय करते हैं। अगली सुबह एड्रियाना अपने भाई के लिए एक थैंक यू का लेटर लिखती है और उसे देने के लिए वो उसी साइकिल पे जाना चाहती है जो कि उसके भाई ने उसे दी थी। उसकी माँ ने उसे मना किया हुआ था उस साइकिल को राइड करने के लिए, लेकिन जब उसकी माँ सो रही होती है तो वो साइकिल की चाबी चुराती है और उसे लेके बाहर निकल जाती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो वो अपने पीछे एक काली गाड़ी को देखती है जो कि उसका पीछा करती है। ये देख के उसे गड़बड़ लगती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो गाड़ी उसके सामने आ जाती है और उसके अंदर से कुछ लोग निकल के उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। इधर जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट्स पे होता है और तभी वो एक लड़के को देखता है जो उसकी बहन की साइकिल ले जा रहा था। ये देख के वो उस लड़के का पीछा करता है और उससे पीट के पूछता है कि आखिर ये साइकिल उसे कहाँ से मिली। तो लड़का उसे बताता है कि ये साइकिल उसे रोड पे पड़ी हुई मिली थी। वो उन्हें वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे जॉर्ज को उसकी बहन का लेटर मिलता है जो कि उसने उसके लिए बनाया था, और ये देख के वो समझ जाता है कि उसकी बहन किडनैप हो चुकी है। वो आसपास के पड़ोसी से पूछने जाता है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा। वो पड़ोस की एक औरत से पूछने जाता है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, तो औरत अपना मुंह नहीं खोलती और उससे कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। जॉर्ज को अपनी बहन की काफी चिंता होने लगती है क्योंकि उसे पता था कि मेक्सिको में लड़कियों के साथ वो लोग क्या करते हैं। वो तुरंत डॉन विक्टर के पास जाता है जिसके लिए वो काम करता था, और विक्टर को बताता है कि उसकी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है तो वो उसका पता लगाए। विक्टर उससे कहता है कि यहाँ पे ट्रैफिकिंग का काम रशियंस करते हैं और वो लोग इस स्ट्रीट से लड़कियों को चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं। उसकी बहन की उम्र बहुत छोटी है और वो ऐसी ही लड़कियों के तलाश में होते हैं क्योंकि ये लड़कियां बहुत ही प्योर होती हैं और उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। जॉर्ज डॉन विक्टर से कहता है कि वो उसकी मदद करे, तो विक्टर उससे कहता है कि वो रशियन से बिल्कुल नहीं भिड़ सकता क्योंकि वो लोग बहुत ही पावरफुल है जो कि उनकी गैंग को मार डालेंगे। वो उसे वहाँ का एड्रेस देता है और उससे कहता है कि उसे वहाँ पे अकेले ही जाना होगा क्योंकि वो सारी लड़कियों को पहले उसी जगह पे ले जाते हैं और वहाँ से ट्रांसफर करते हैं। ये सुनकर जॉर्ज अपने दोस्तों से उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसके दोस्त उसे मना कर देते हैं जिससे जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है। वो उनसे कहता है कि उसे लगता था कि वो उसके भाई जैसे हैं, लेकिन वो लोग तो कायर हैं जो कि उसका साथ नहीं दे रहे। इधर विक्टोरिया को वो रशियन अपने साथ लाता है और उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी किडनैप हुई लड़कियां भी मौजूद हैं, जिनमें से एक जॉर्ज की बहन भी थी। वो विक्टोरिया को उसके बेटे की फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसके बेटे को मार डालेंगे। वो उसके बेटे की फोटो को फाड़ देता है और उसके बाद उसे बेड पे लटा के उसका शोषण करता है। विक्टोरिया इससे काफी टूट जाती है क्योंकि उन लोगों ने उसे धोखा दिया था। उन्होंने कहा था कि वो लोग उससे काम देंगे। वो
अपने छोटे बेटे की बेटर लाइफ के लिए वहाँ पे काम करने आई थी और उन लोगों ने उसे यहाँ पे फंसा दिया, जिससे उसे काफी बुरा लग रहा था। इधर जॉर्ज उस स्ट्रीट पे पहुंचता है जहाँ डॉन ने उसे जाने के लिए कहा था। वो वहाँ पे ढेर सारी लड़कियों को देखता है और मर्द उन्हें सिलेक्ट कर रहे थे। वहाँ पे एक लड़का होता है मैनुएलो, जो कि उनके लिए काम किया करता था और वो उन लड़कियों को विटामिन की गोलियां देता है ताकि वो कमजोर ना हो सके। वो वेरोनिका के पास जाके उसे वो गोली देता है तो वेरोनिका उस गोली को नहीं खाती। हमें उस बंदे की शक्ल से लग रहा था कि उसे वेरोनिका के लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन वो अपने काम के लिए मजबूर था और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। एड्रियाना वेरोनिका के बेटे की फोटो उसके पास लाके देती है और उसे बताती है कि उसका नाम एड्रियाना है और वो घर जाना चाहती है। वेरोनिका उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एड्रियाना उससे कहती है कि उसे यकीन है कि उसका भाई जरूर उसे ढूंढ रहा होगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे यहाँ से जरूर ले जाएगा। ये सुनकर वेरोनिका उसको गले लगा लेती है और उसे शांत कराती है। इधर जॉर्ज अपनी बहन को ढूंढते हुए स्ट्रीट्स में सबसे उसके बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता कि उसकी बहन कहाँ पे है। तभी जॉर्ज को कुछ लोग नजर आते हैं जो कि लड़कियों को एक वैन में भर रहे थे और वहाँ पे वो उस रैकेट के मालिक को भी देखता है जो कि वो चला रहा था। वहीं पे उस एजेंसी की वर्कर भी आती है जो कि एक जापानीज लड़के को लेकर आई थी और वो लोग उसे भी वैन में बैठा देते हैं। जॉर्ज वहाँ पे अपनी बहन को देखता है जिसे वो वैन में बैठाते हैं और लेके वहाँ से निकल जाते हैं और ये देख के जॉर्ज अपने दोस्तों के पास जाता है और उनकी गाड़ी चुरा के उस वैन के पीछे निकल जाता है। वो रात तक उस वैन का पीछा करता है और वो वैन एक सुनसान जगह पे जाके रुकती है जहाँ पे दो मैक्सिकन पुलिस वाले होते हैं जो कि नाकाबंदी कर रहे थे। वो उन्हें रोकते हैं और देखते हैं कि वैन के अंदर क्या है और जब उनकी नजर वेरोनिका पे पड़ती है तो वो उनसे कहते हैं कि वो वेरोनिका के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। वो बंदा उन्हें अलाउ कर देता है और बाकी लड़कियों को बाहर निकालता है और वो पुलिस वाला अंदर जाके वेरोनिका का शोषण करता है। मैनुएलो बाकी लड़कियों को कपड़े देता है और उनसे कहता है कि वो अच्छे से पोजेस दें। एड्रियाना पोज नहीं दे रही होती तो वो उसे डांटता है और उससे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसे मार डालेगा और डर के मारे एड्रियाना पोजेस देती है और वो उसकी फोटो खींचता है ताकि वो उन लड़कियों की फोटो को डार्क वेब पे पोस्ट कर सके और उनका ऑक्शन हो सके। जॉर्ज दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और अगर वो कुछ करता तो पुलिस वाले उसे शूट करके मार डालते। अपनी बहन को इस हालत में देख के वो बहुत रोता है और उसे बचाने का सोचता है और जब वो वैन वहाँ से निकलती है तो वो उस वैन का दोबारा पीछा करने लगता है। तभी उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपनी गाड़ी को वहीं पे छोड़ देता है और दौड़ते हुए उस वैन का पीछा करता है, लेकिन अचानक वो वैन गायब हो जाती है। वो भागते हुए एक गाँव में पहुंचता है जहाँ पे वो उस वैन को ढूंढने लगता है और तभी उसे वो वैन खड़ी हुई नजर आती है जिससे वो समझ जाता है कि वो लोग वहीं पर हैं। उन सभी लड़कियों को अबैंडन्ड घर के बेसमेंट में रखा जाता है। एड्रियाना वेरोनिका के पास आती है और उससे कहती है कि वो कुछ खा ले तो वेरोनिका उससे कुछ खाने से इनकार कर देती है। जब मैनुएलो ये देखता है तो वेरोनिका के पास आके उससे कहता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रही तो वेरोनिका उससे कहती है कि वो नहीं जानती कि वो दिन कब आएगा। तो वेरोनिका उससे कहती है कि वो एक ना एक दिन सफर जरूर करेगा, वो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़ा पाप है। उसकी बात सुनकर मैनुएलो हंसता है और उससे कहता है कि ये कभी सच नहीं होने वाला। इधर जॉर्ज दुकान पे पहुंचता है और बहुत देर बाद पानी पीता है और फिर वो अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि वो उसे ये नहीं बताना चाहता था कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है और अगर उन्हें पता चलता तो उन्हें बहुत तेज सदमा लगता। वो रात होने का इंतजार करता है और रात को उस जगह पे जाता है देखने के लिए कि सारी लड़कियां कहाँ पर हैं। उसे उस बेसमेंट में उसकी बहन का कपड़ा मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि वो लड़कियां यहाँ पे मौजूद थी और वो लेट हो चुका है क्योंकि वो लोग वहाँ से कहीं और निकल चुके हैं। तभी उसे बाहर से किसी गाड़ी के आने की आवाज आती है तो वो छुप जाता है। उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी निकलता है और वहाँ पे छानबीन करने लगता है। जॉर्ज उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और देखता है कि वो गाड़ी अमेरिका की है और उसे ये बात डॉन ने बताई थी कि लड़कियों को उठा के अमेरिका में ले जाते हैं और वहीं पे उनकी बिडिंग करी जाती है। ये सोच के वो उस आदमी की गाड़ी की डिक्की में छुप जाता है ताकि वो अमेरिका पहुंच सके। इधर मैनुएलो उन लड़कियों को लेके मैक्सिको अमेरिकन बॉर्डर पे पहुंचता है जहाँ पे एक नदी से पार करके वो लोग अमेरिका जा सकते थे। मैनुएलो उनसे कहता है कि यहाँ पे हर 5 मिनट में पुलिस आती रहती है तो अगर वो लोग चिल्लाएंगे तो वो तुरंत उन्हें शूट कर देगा। ये सुन के सभी लड़कियां उसके साथ उस पार जाने लगती हैं, लेकिन तभी वो लोग पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं और पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। इधर वो आदमी अपनी गाड़ी लेके मैक्सिको के होटल में पहुंचता है और वहाँ पे अपनी पत्नी को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी घर लौट आएगा। उसकी बीवी उसे बताती है कि उनकी कैट बहुत ही बीमार हो गई है और वो कल उसे डॉक्टर के पास ले जाएगी। दोस्तों उस आदमी का नाम रे होता है और वहाँ पे वो अपनी बेटी को ढूंढने आया था जो कि बहुत सालों पहले बेच दी गई थी और अब वो बड़ी हो गई थी। वो अपनी बेटी की बहुत पुरानी फोटो देखता है और उसे याद करता है। अगली सुबह वो बॉर्डर पे पहुंचता है और वहाँ की पुलिस को अपना कार्ड दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो भी एक ऑफिसर है, इसीलिए वो पुलिस वाले उसकी तलाशी नहीं लेते और उसे वहाँ से जाने देते हैं। इधर पुलिस उन सभी लोगों को वापस मैक्सिको भेजने की तैयारी कर रही होती है और वेरोनिका एक इंस्पेक्टर के पास जाके मदद मांगती है और उससे कहती है कि वो लोग किडनैप हुए हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर उसकी बातों पे हंसता है और उससे कहता है कि हर कोई ऐसा ही कहता है ताकि वो लोग अमेरिका में ही हमेशा रह सके। इधर रे
रे गैस स्टेशन पे पहुंचता है जहाँ पे वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है और तभी उसे अपनी डिक्की से आवाज आती है तो वो डिक्की खोलता है। उसके अंदर से जॉर्ज निकलता है तो वो उसे पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी डिक्की में क्या कर रहा था। तो जॉर्ज उसे बताता है कि वो कोई चोर नहीं है बल्कि वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए आया है। रे उसे बताता है कि वो इंस्पेक्टर है और उसे गिरफ्तार करके वो पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। जॉर्ज उसे कहता है कि वो उसकी बातों का यकीन करे क्योंकि वो यहाँ पे अपनी बहन को ढूंढने आया है। उसके पास कोई और चारा नहीं था अमेरिका में आने का, इसीलिए वो उसकी डिक्की में घुस गया ताकि वो अमेरिका पहुंच सके, क्योंकि उसे ये पता चला है कि सारी लड़कियों को अमेरिका लाया जाता है उनकी बिडिंग करने के लिए। इधर मैनुअलो फिर से वो बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है और वो लड़कियों को इस बार पहाड़ के साइड से ले जाता है ताकि वो लोग अमेरिका में दाखिल हो सके। वहाँ पे मदर मैरी का एक क्रॉस होता है और लड़कियां उसकी पूजा करने लगती हैं। वो प्रे करती हैं कि कुछ हो जाए और उनकी जान बच जाए और तभी मैनुअलो उनसे कहता है कि वो सभी देर ना करे और वहाँ से चले। जब वो आगे जाती है तो वेरोनिका देखती है कि मैनुअलो भी उसकी पूजा कर रहा है और वो सोचती है कि एक ऐसा इंसान है जो कि एक तरफ औरत की पूजा करता है और दूसरी तरफ उसी औरत को बेचता है। इधर रे जॉर्ज को पुलिस स्टेशन ले जाता है उसे पुलिस के हवाले करने के लिए, लेकिन जॉर्ज उससे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो अपनी बहन को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो पुलिस से बात करने जाता है तो जॉर्ज वहाँ से भाग निकलता है और ये देख के रे समझ जाता है कि जरूर वो सच बोल रहा होगा। उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, तो वो दोनों साथ मिलकर उसकी बहन को ढूंढेंगे। जॉर्ज उसे बताता है कि उन्हें न्यू जर्सी जाना होगा क्योंकि वहीं पे वो बिडिंग होती है। तो वो उससे कहता है कि न्यू जर्सी यहाँ से बहुत दूर है तो उन्हें गाड़ी से वो सफर तय करना होगा। जॉर्ज रे को अपनी बहन की तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि उसे उसी की तलाश है। तो रे उससे कहता है कि न्यू जर्सी में उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो उनसे मदद मांगेगा ताकि वो लोग उसकी बहन को ढूंढ सके। इधर मैनुअलो अपनी वैन को एक सुनसान जगह पे ले जाता है जहाँ पे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि लड़कियों को देख के उन्हें खरीद के उनके साथ कुछ गलत करते हैं। मैनुअलो एड्रियाना से कहता है कि वो तुरंत बाहर आए, तो वेरोनिका उससे कहती है कि वो बच्ची है तो वो उसे छोड़ दे, उसकी जगह उसे ले जाए और जो वो कहेगा वो करेगी। ये सुन के मैनुअलो उसे एक मुक्का मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो एड्रियाना को बाहर ले जाता है। एक बूढ़ा आदमी एड्रियाना के लिए पैसे देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। मैनुअलो उस आदमी से कहता है कि ये लड़की वर्जिन है तो वो इसके साथ इंटीमेट ना हो और बाकी कुछ भी कर सकता है। वो बंदा एड्रियाना को झाड़ियों में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों का शोषण हो रहा था और ये देख के वो बच्ची काफी डर जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद एड्रियाना जब वापस आती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है और अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो लोग उसके साथ बहुत गलत काम कर रहे थे। तो रोता हुआ देख के वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो उसे संभालती है। उधर एक जापानीज लड़का होता है जिसे मैनुअलो का आदमी वहाँ पे आके इंजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे एक बायर मिल गया था और उसे उन लोगों ने बेच दिया था। रास्ते में उस लड़के को उस बायर को दे देते हैं और वो बायर उसे अपने साथ ले जाता है। इधर रे और जॉर्ज एक होटल में पहुंचते हैं जहाँ रे अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उनकी कैट अब कैसी है। उसकी बीवी उसे बताती है कि उनकी कैट अब मर चुकी है और वो जानती है कि वो कहाँ पर है और वो किसको ढूंढने गया है। वो उससे पूछती है कि क्या उसकी बेटी उसे मिली, तो रे उससे कहता है कि वो उसकी तलाश कर रहा है और बहुत जल्द वो उसे ढूंढ लेगा। उसके बाद रे और जॉर्ज रेस्टोरेंट में बैठते हैं वहाँ पे कुछ खाना खाने के लिए। तभी रे की नजर एक आदमी पे पड़ती है जो कि उस जापानीज लड़के को कुछ खाना खिला रहा था। ये देख के उसे काफी अजीब लगता है और वो समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। जब जॉर्ज उस लड़के को देखता है तो वो रे से कहता है कि वो उस लड़के को जानता है, वो उसकी बहन के साथ था और उसे भी उस वैन में डाला गया था। ये देख के वो दोनों बाहर निकलते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। जॉर्ज उस आदमी को बुरी तरह पीटता है जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है और रे उसे संभालता है और उससे कहता है कि वो बाहर जाके इस लड़के को पुलिस के हवाले कर दे और तब तक वो इस आदमी से कुछ बात करके आ रहा है। ये सुनकर जॉर्ज उस लड़के को अपने साथ ले जाता है और पुलिस के हवाले कर देता है और रे उस आदमी से पूछता है कि आखिर उसने इस लड़के को कहाँ से खरीदा। वो आदमी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, तो रे उससे कहता है कि अगर वो उन्हें नहीं बताएगा तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा और अगर वो उसे सारी बात बता देगा तो वो उसे यहाँ से जाने देगा। वो आदमी उसे उस डार्क वेब की साइट के बारे में बता देता है कि उस पर लॉग इन कैसे करना है और उससे कहता है कि वहाँ पे और भी लड़कियां हैं जिन्हें वो खरीद सकता है। ये सुनकर रे बाहर आ जाता है और जॉर्ज से कहता है कि उन्हें तगड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और तभी पुलिस वहाँ पे आके उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लेती है। इधर उन सभी लड़कियों को होटल में रखा जाता है जहाँ वेरोनिका देखती है कि एड्रियाना बहुत ज्यादा रो रही है। एड्रियाना उससे कहती है कि वो बहुत दर्द सह चुकी है और वो अब अपने घर जाना चाहती है। तो वेरोनिका उसे शांत कराती है और उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे लड़का आता है जो कि उन दोनों को विटामिन की गोलियां देता है खाने के लिए और वेरोनिका जब उसे खाने से इनकार कर देती है तो वो बंदा उसका गला दबाने लगता है। उससे कहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो वो उसे बुरी तरह पीटेगा और डर के मारे वेरोनिका को वो खाना ही पड़ता है। इधर रे एक साइबर कैफे में जाता है और उस डार्क वेब की साइट को लॉग इन करने की कोशिश करता है। वो उस आदमी के आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करता है और वो उसके अंदर घुस जाता है जहाँ पे वो ढेर सारी लड़कियों की तस्वीरों को देखता है और उसके ऊपर लिखा था कि उनकी बिडिंग कब स्टार्ट होगी। जॉर्ज वहाँ पे अपनी बहन को भी देखता है और उससे कहता है कि ये उसकी बहन है और उन्हें पता चलता है कल 2 बजे उसकी बिडिंग स्टार्ट होने
वाली है। ये देख के रे अपने एक दोस्त को फोन करता है और उससे कहता है कि उन्हें एक लड़की की बिडिंग होने से बचानी है। तो वो बंदा उससे कहता है कि वो उससे मिलने और सारी इन्फॉर्मेशन दे। रे बाहर आके जॉर्ज से कहता है कि उसने अपने दोस्त से बात कर ली है और वो साइबर क्राइम में काम करता है, तो वो लोग शायद उसकी मदद करेंगे और उसकी बहन को बचा लिया जाएगा। अगली सुबह जब वेरोनिका की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उनके साथ में एक लड़की थी, उसको बेच दिया गया था। ये देख के वो समझ जाती है कि अब अगला नंबर उसका और एड्रियाना का है, क्योंकि वही दोनों वहाँ पे सिर्फ अकेली बची हुई थी। मैनुएलो के पास उसकी मालकिन का कॉल आता है, जो कि उससे कहती है कि बाकी जो बची हुई लड़कियां हैं वो उसे उसके घर में ही ले आए और वहीं से वो उसकी बिडिंग ऑर्गेनाइज करके उन्हें बेच देंगे। उसका ऑर्डर सुन के मैनुएलो उन लड़कियों को उठाता है और उन दोनों को वहाँ पे ले जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो दोनों एक जगह पे रुकते हैं पी करने के लिए और तभी वेरोनिका मौका देख के एड्रियाना को उठाती है और उनसे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वैन का पीछे का दरवाजा खोलती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भाग के शहर की ओर जाती है, लेकिन वो दोनों उसे देख लेते हैं और वैन से उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वहाँ पहुँच के उन दोनों को लगता है कि अब उनकी जान बच गई है और वेरोनिका एड्रियाना से कहती है कि वो पुलिस के पास जाए और उन्हें सारी बात बता दे और खुद वो एक टेलीफोन बूथ के पास जाती है अपनी माँ को कॉल करने के लिए। वो अपनी माँ को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या उसका बेटा सेफ है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि एजेंसी के लोग उसके बाद उसके बेटे को भी ले गए और उसे उन लोगों ने कहा था कि वो उसे उससे मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुन के वेरोनिका समझ जाती है कि उन्होंने उसके छोटे से बच्चे की भी बिल्डिंग कर दी है और उन लोगों ने उसे धोखे में रखा हुआ है कि उसका बच्चे को वो लोग मार डालेंगे, बल्कि असली में शायद उसके बच्चे को उन्होंने मार डाला होगा। एड्रियाना पुलिस के पास जाने के बजाय वेरोनिका के पास आ जाती है उसे संभालने के लिए, लेकिन तभी मैनुएलो और उसका साथी वहाँ पे आते हैं और उन दोनों को वापस से किडनैप कर लेते हैं। मैनुएलो वेरोनिका को बुरी तरह पीटता है और उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, और वेरोनिका चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है क्योंकि उसके बेटे को उन लोगों ने मार डाला था और उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं था। मैनुएलो वेरोनिका से कहता है कि वो उसे अच्छी तरह सबक सिखाएगा और उसे एक सुनसान पहाड़ी पे ले जाके वो उसे बुरी तरह पीटने वाला था। उसे पीटने के लिए वो अपनी बेल्ट निकालता है और उससे कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे, लेकिन तभी वेरोनिका पीछे मुड़ती है और उससे कहती है कि वो अब जा रही है और वो ये बात जानती है कि उसे उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। ये सुन के मैनुएलो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पे जा रही है और तभी वेरोनिका पहाड़ी से नीचे कूद के अपनी जान दे देती है। ये देख के मैनुएलो को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। उसको इस बात से काफी धक्का लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगली सुबह वो एड्रियाना को लेके अपनी मालकिन के घर पहुंचता है, जहाँ पे उसका स्वागत करती है और एड्रियाना से पूछती है कि क्या वो ठीक है। एड्रियाना उससे कहती है कि वो अपने घर जाना चाहती है, तो लेडी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसे एक नया मर्द मिल जाएगा। उसके बाद वो मैनुएलो से पूछती है कि दूसरी लड़की कहाँ पर है, तो मैनुएलो उसे झूठ बोलता है कि वो लड़की वहाँ से भाग निकली है। ये सुन के उसकी मालकिन समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उससे कहती है कि अब जो पैसे उसे मिलने वाले थे वो पैसे उसे नहीं मिलेंगे। इधर रे और जॉन न्यू जर्सी पहुंच जाते हैं और वहाँ के एक होटल में जाते हैं, जहाँ पे रे इंटरनेट चलाता है और देखता है कि उसकी बहन की बिडिंग बहुत जल्दी होने वाली है। रे उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अपने दोस्त से बात करने जा रहा है। वो तुरंत साइबर क्राइम ऑफिस में जाता है और अपने दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि वो इस बारे में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिडिंग अमेरिका में होती है और उसके लोकेशन कई जगह चेंज होते रहते हैं, तो उनके लिए उन लोगों को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सुन के रे को बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद वो अपने होटल रूम में जाता है, जहाँ वो अपनी बीवी को कॉल करता है, जहाँ उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी बेटी मिली, तो वो उसे बताता है कि अभी तक वो उसकी तलाश कर रहा है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाई है। तभी जॉर्ज वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो किससे बात कर रहा था, तो रे उसे बताता है कि वो उसकी बीवी थी, जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जॉर्ज उससे पूछता है कि आखिर वो किसको तलाश कर रहा है, तो रे उसे बताता है कि जब उसकी शादी हुई थी तो कुछ साल बाद उसे एक लड़की मिली थी, जिससे उसे प्यार हो गया था और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। उस लड़की से उसे एक बेटी हुई थी, लेकिन उसे पता चला कि वो किसी और की बेटी है, इसीलिए उसने उस लड़की को छोड़ दिया और वो उस मर्द के साथ रहने लगी। वो वापस अपनी पहली बीवी के पास चला गया और उसने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि वो उसे तब भी उतना ही प्यार करती थी जितना पहले किया करती थी। 10 साल बाद उसकी दूसरी बीवी की मौत हो गई और पुलिस को वहाँ पे एक लेटर मिला जो कि वो उसे देने आई। उस लेटर में ये लिखा था कि उनकी जो बेटी थी वो उसी की थी और उसने उसे झूठ कहा था ताकि वो उस आदमी के साथ रह सके। उसने पुलिस से पूछा कि क्या उन्हें वो बच्ची मिली है, तो पुलिस ने उसे उस बच्ची की फोटो दिखाई और उससे कहा कि वो बच्ची उन्हें नहीं मिली, और उन्होंने उसे ये भी बताया कि उस बच्ची को शायद उस औरत ने बेच दिया है, क्योंकि वो औरत बहुत ही ज्यादा नशीले पदार्थ लेने लगी थी और उन्हें खरीदने के लिए वो किसी को भी बेचने के लिए तैयार थी। इसीलिए वो मेक्सिको में गया था अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसकी बेटी उसे नहीं मिली और न जाने वो कहाँ पे होगी। जॉर्ज उससे कहता है कि अब तो उसकी उम्र बड़ी हो गई होगी, तो वो उससे कहता है कि उसे ढूंढते हुए उसे 15 साल हो गए हैं और अब उसकी उम्र 25 साल की होगी। इधर लड़की एड्रियाना को तैयार कर देती है क्योंकि उसकी बिडिंग होने वाली थी। एड्रियाना ऊपर वाले से प्रे करती है कि जो भी आदमी उसे खरीदे वो काफी
पोलाइट हो और वो उसे टॉर्चर बिल्कुल ना करे। इधर रे और जॉर्ज भी कंप्यूटर के सामने होते हैं ताकि वो बिडिंग में हिस्सा ले सके। वो अपना एक फेक नाम बनाते हैं और साइट पे लॉग इन करते हैं और जब वो बिडिंग स्टार्ट होती है तो वो लोग बोली लगाना शुरू करते हैं। एड्रियाना को पाने के लिए बहुत सारे बिडर आते हैं जो कि ढेर सारी अमाउंट देने को तैयार थे। रे जॉर्ज से कहता है कि जब तक बिडिंग समाप्त ना हो जाए वो बिडिंग करता ही रहे और जब बिडिंग खत्म होने 5 सेकंड बचे होते हैं तो जॉर्ज सबसे ज्यादा बिडिंग लगाता है जिससे वो बिडिंग जीत जाता है और उसकी बहन अब उसके पास आने वाली थी। उसके बाद रे को उस लड़की का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि वो बिडिंग जीत चुका है और उसका पैकेज उसका इंतजार कर रहा है तो वो पैसे लेके उसके एड्रेस पे पहुंच जाए। रे पैसे लेके उनके दिए हुए एड्रेस पे पहुंचता है जो कि एक शॉपिंग मॉल के पार्किंग के बाहर था। वहाँ पे मैनुअलो उससे मिलने आता है जो कि उससे पूछता है कि क्या उसके पास पैसे हैं। तो रे उससे कहता है कि वो सारे पैसे अपने साथ लेकर आया है। मैनुअलो उससे कहता है कि वो उसकी गाड़ी में बैठ जाए, वो उसे उस एड्रेस तक ले जा रहा है। तो रे उसके साथ बैठ जाता है और मैनुअलो उसे ले जाने लगता है। तभी जॉर्ज रे की गाड़ी की डिक्की से बाहर निकलता है और उसकी गाड़ी लेके मैनुअलो की गाड़ी का पीछा करने लगता है। मैनुअलो उसे उस एड्रेस पे ले जाता है जहाँ पे वो लड़की मौजूद थी और अंदर जाके रे देखता है कि जॉर्ज की बहन वहाँ पे बैठी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो मैनुअलो को पैसे देता है और मैनुअलो जब उस पैसे को गिनता है तो वो पूरे पैसे थे। रे जब मैनुअलो की मालकिन को देखता है तो वो उससे कहता है कि उसकी क्या उम्र है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो इतने सवाल क्यों कर रहा है। उन्हें लगता है कि शायद वो पुलिस वाला है तो वो लोग उसकी तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें उसकी जेब से कुछ भी नहीं मिलता। वो लड़की उससे कहती है कि उसे अब भी उस पर शक है तो उसे अपना शक मिटाना होगा। वो एड्रियाना को ऊपर लेके जाए और उसके साथ वो इंटीमेट हो और वो उसके बेडशीट पे खून के धब्बे देखना चाहती है जिससे उसे यकीन हो जाएगा कि वो पुलिस वाला नहीं है और एक ऑथेंटिक बायर है। ये देख के रे एड्रियाना को ऊपर ले जाता है और रूम को लॉक कर लेता है। वो उससे कहता है कि वो जॉर्ज का दोस्त है जो कि यहाँ पे उसकी मदद करने आया है तो वो उसका सहयोग करे और जरा भी ना डरे। ये सुन के एड्रियाना उसकी बात पे यकीन कर लेती है और उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। वॉशरूम में जाती है और अपने प्राइवेट पार्ट से खून निकाल के वो चादर पे लगा देती है लेकिन तभी मैनुअलो वहाँ पे आ जाता है जो कि ये सब देख लेता है। तभी एड्रियाना मैनुअलो को रोकती है और उससे कहती है कि वो याद रखे कि वेरोनिका उसे देख रही है और अभी भी मौका है कि वो उसकी मदद करके अपने पापों को धो ले। ये सुन के मैनुअलो की आंखें भर आती हैं और वो नीचे जाके अपनी मालकिन को कहता है कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद उसकी मालकिन रे और उसे वहाँ से रवाना करने वाली होती है और रे जब उस लड़की की आंखें देखता है तो उसे याद आता है कि वो उसकी दूसरी बीवी की तरह है। वो उससे कहता है कि उसकी आंखें उसे किसी की याद दिलाती हैं जिससे हम ये समझ पाते हैं कि रे को पता लग गया था कि शायद वो लड़की उसकी बेटी है जिसको उसकी माँ ने बेच दिया था और अब वो उस गैंग की मेंबर है जो कि उनके लिए काम कर रही है। इधर जॉर्ज एक हथियार लेके उनके बाहर आने का इंतजार करता है और जब वो सभी बाहर निकलते हैं तो जॉर्ज उस हथियार से मैनुअलो पे हमला कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तभी वो लड़की रे पे गन तान देती है और उसे मारने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस की टीम आ जाती है जो कि उसे गिरफ्तार कर लेती है। जॉर्ज अपनी बहन को देख के उसे गले लगा लेता है और बहुत रोता है और उसकी बहन भी बहुत रोती है क्योंकि उसका भाई उसके लिए यहाँ तक आ गया था। रेखा तो उसे बताता है कि वो उस पर नजर बनाए हुए था और वो सही मौके की तलाश में था कि कब वो लोग उस रैकेट वालों को गिरफ्तार कर लें। वो लोग अंदर जाकर पूरे घर की तलाशी लेते हैं और बेसमेंट में उन्हें ढेर सारी लड़कियां मिलती हैं जिन्हें वो लोग बहुत जल्द ही सेल करने वाले थे। वो सभी उन लड़कियों को रिहा कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। रे जॉर्ज को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि वो इन पैसों को रख ले लेकिन जॉर्ज उसके पैसों को एक्सेप्ट नहीं करता और वापस उसकी गाड़ी में रख देता है। वो रे का शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद करने के लिए और उसके बाद वो पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है ताकि वो सही सलामत मेक्सिको पहुंच सके। शाम को फ्लाइट से उन्हें मेक्सिको रवाना कर दिया जाता है और जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ चर्च में है जो कि उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। रे एड्रियाना से कहता है कि वो माँ के पास जाए और उससे मिले और जब उसकी माँ एड्रियाना को देखती है तो वो बहुत रोती है और उसे गले लगा लेती है। तभी एड्रियाना देखती है कि उसका भाई वहाँ से जा चुका है जो कि अधूरा काम खत्म करने गया था। इधर रे अपनी बीवी के पास जाने के लिए अपनी गाड़ी में निकल जाता है और उसे वहाँ पे उसके पैसे मिलते हैं जो कि उसने जॉर्ज को दिए थे। ये देख के वो समझ जाता है कि जॉर्ज को सिर्फ अपनी बहन चाहिए थी ना कि पैसे और उसे ये बात भी पता लग गई थी कि उसकी बेटी भी उस रैकेट में शामिल थी। इसीलिए वो अपनी बीवी के पास जा रहा था क्योंकि अब वो उसी के साथ वक्त बिताना चाहता था। जॉर्ज उस रशियन आदमी के घर के पास पहुंचता है जो कि वहाँ पे ट्रैफिकिंग किया करता था और जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो चाकू से स्टैब करके उसे जान से मार डालता है। ये देख के वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और तभी उस आदमी का बेटा अपने घर से बाहर निकलता है और अपने पिता को मरता हुआ देख के उन्हें आवाज लगाता है। जॉर्ज जब उसके बेटे को देखता है तो उसे एहसास होता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी ज्यादा बढ़िया थी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों सालाना 50,000 से 1 लाख लोग किडनैप करके ट्रैफिकिंग किए जाते हैं और इन सभी को यूनाइटेड स्टेट्स में ले जाया जाता है और इन्हें फोर्सफुली कुछ चीजें कराई जाती हैं। अगर ये संख्या हम वर्ल्ड वाइड देखें तो करीब 1 बिलियन लोग ट्रैफिकिंग किए जाते हैं। वो
वही देशों के अलग अलग कोने में। दोस्तों, ये डार्क वेब की काली सच्चाई है जो कि बहुत ही खौफनाक है। और यही नहीं, डार्क वेब पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।